स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूजेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के डिफरेंट यूजेस देखेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। और किस तरह पता चला हमें ये बेस है? क्योंकि बेसिस जो होती हैं वो वाटर में क्या देती हैं? हाइड्रोक्सिल आयंस। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? अमोनियम NH4 और हाइड्रोक्साइड OH। तो ये क्या करेगी? वाटर में जाके या कोई सोल्यूशन इसमें जो है वो इसका क्या देगा? ये हाइड्रोक्सिल आयंस देगा। अब इसके हमने यूजेस देखने हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के। तो हम क्या करते हैं, पहला इसका अगर यूज देखें तो क्या होता है, क्योंकि ये बेस है तो ये अगर मक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ जो होती हैं, जो बीज का क्या होता है? स्टिंग होता है। शहद की मक्खी अगर काट ले तो उसका जो स्टिंग होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के तौर पे यूज होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे बीज स्टिंग ट्रीटमेंट के तौर पे। अब इसका बेस होने से क्या ताल्लुक है? इसका बेस होने से इसलिए ताल्लुक है क्योंकि क्या होता है, जो बीज का स्टिंग होता है, इसकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या होता है, ये इसके अंदर एक कंपाउंड मौजूद होता है जो कि होता है एसिड, और इसे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड होता है। अब क्या होगा, अगर हम इसको जो है वो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करेंगे, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, तो क्या होगा कि इसको जो है वो क्या करेगा, इसको जो है ये न्यूट्रलाइज करेगा। यानी कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको, इसके जो असर होगा उसको जो है वो न्यूट्रलाइज करेगा। एज अ रिजल्ट हम इसको ट्रीट कर सकते हैं बी स्टिंग, अगर यानी कि शहद की मक्खियाँ अगर काट लें तो। अच्छा, इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये अल्कलाइन है, या हम कहते हैं कि ये बेसिक इन नेचर होता है। तो बेसिक होने की वजह से क्या होता है कि ये हाउस होल्ड, एक तो ये कि ये हाउस होल्ड अमोनिया में यूज़ होता है। हाउस होल्ड अमोनिया होता है जो आमतौर पे अमोनिया का जो है वो एक सोल्यूशन सा मिलता है बाज़ार में, और ये जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। अब इस हाउस होल्ड अमोनिया के अंदर क्या होता है, 5 to 10% जो है वो क्या चीज़ मौजूद होती है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। 5 to 10% इसमें क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी बदौलत ये क्या होता है कि ये क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक इन नेचर होता है। तो ये क्या करता है, हम इसको क्यों क्लीन करते हैं, इससे क्यों क्लीन करते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, डिसइंफेक्ट करता है, यानी कि ये जरासीम को मारता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये डिसइंफेक्टेंट होता है, तो ये जरासीम कोश होता है, यानी कि जरासीम को मारता है। और यही नहीं, बल्कि अगर इसके अंडर हम एक और देखें यहाँ पर इसी तरह, बल्कि चलें हम ऐसे लिख रहे हैं तो यहाँ पर इसी तरह हम नीचे लिखेंगे कि इसका एक और हम चीज़ देखें तो ये क्या होता है कि ये क्लीनिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है। ये क्या करते हैं, हम क्लीनिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। स्पेशली जो किचन होता है, बाथरूम हो गया, इसी तरह जो फर्श होता है, ग्लास होता है, इन सब चीज़ों को क्लीन करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इफेक्टिवली यूज़ होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये ग्रीस को रिमूव करने के लिए भी, जो चिकनाई होती है, ग्रीस होती है, इसको रिमूव करने के लिए भी यूज़ होता है। ग्रीस को रिमूव करता है, इफेक्टिवली ग्रीस को रिमूव करता है, क्योंकि इसकी बेसिक नेचर होती है। और एक अच्छा क्लीनिंग एजेंट क्यों होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम इसको यूज़ करते हैं तो क्योंकि क्या है इसके अंदर, ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है ये सिंपली क्या चीज़ है, ये होता है अमोनिया, जो होती है अमोनिया गैस, वो क्या होती है, डिजोल्व हुई होती है किसके अंदर, वाटर के अंदर, यानी कि H2O के अंदर। तो जब क्या होगा, हम क्लीन करें किसी चीज़ को, जो जैसे ही पानी इवेपोरेट होगा, पानी जो है उसमें से उसके बुखारात बन के उड़ जाएगा, तो साथ साथ क्या होगा कि हम देखते हैं कि अमोनिया भी जो है वो रिमूव हो जाएगी। वहाँ पर सिर्फ क्या होगी, हमारी साफ़ सुथरी जो है वो एक सरफेस रह जाएगी, क्लीन सरफेस, और बैक्टीरिया भी किल हो जाएंगे और ग्रीस भी रिमूव हो जाएगी। तो ये क्या है, एक गुड क्लीनिंग एजेंट है। इसी तरह हम देखते हैं कि ये क्या करता है, ये स्टेन्स भी रिमूव करता है। हम क्या देखते हैं, रिमूवल ऑफ स्टेन्स भी होती है इसके यूजेस में, यानी कि दाग धब्बे जो होते हैं उनको भी ये रिमूव करता है। किस पे से, कपड़ों पे से। तो किस तरह से हम देखते हैं कि जिस तरह से अगर जो इंक है, इंक के स्पॉट्स होते हैं, अगर इंक के स्पॉट्स लग जाएं आपके कपड़ों पे, तो क्या होगा कि अगर आप इस पर यही हाउस होल्ड अमोनिया यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो धब्बे जो है वो दूर हो जाएंगे। बल्कि अगर कोई हमने डाई किया हुआ, कोई क्लॉथ को हमने डाई किया हुआ है, तो उसके ऊपर भी अगर हम ये हाउस होल्ड अमोनिया का सोल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा, वो डाई जो है वो उतर जाएगा। तो इसकी वजह से रंग जो है वो उड़ भी जाते हैं, यानी कि रिमूव हो जाते हैं, डाइज रिमूव हो जाते हैं, स्टेन्स रिमूव हो जाते हैं। तो इंक, स्पेशली इंक के जो स्टेन्स होते हैं, अगर उनको रिमूव करना है तो क्या यूज़ करेंगे, हाउस होल्ड अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन यूज़ करेंगे तो वो इफेक्टिव होता है। फिर हम देखते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम लैब में रिएजेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं, यानी कि इसको हम लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं।
हमने यहाँ लिख दिया लेबोरेटरी रिएजेंट्स, रिएजेंट के तौर पे भी यूज़ होता है। और हम देखते हैं कि रिएजेंट्स क्या होते हैं, यानी कि ऐसे हम देखते हैं कंपाउंड्स होते हैं जो हम लैब में यूज़ कर रहे होते हैं, जब हम डिफरेंट रिएक्शंस करें तो उनमें वो मददगार होते हैं, उनमें हम वो उनको यूज़ कर रहे होते हैं रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं सॉल्ट एनालिसिस में। अब सॉल्ट एनालिसिस क्या होती है, बाज़ औक़ात हमें लैब में क्या होता है, कोई सॉल्ट दे दिया जाता है, कोई नमक दे दिया जाता है। अब कोई एक ही नमक तो नहीं है, जिस तरह खाने का नमक है उस वही तो सिर्फ एक नमक नहीं है, बेशुमार तरह के नमक होते हैं। तो कोई नमक दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसके बताएं कि ये किससे मिलके बना हुआ है, किन कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। तो हम मुख्तलिफ रिएजेंट यूज़ करते हैं और हम उसमें से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि वो उसके अंदर कौन सा वाला जो है वो कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो इसको हम कहते हैं, ये जो सारा प्रोसीजर होता है इसे हम कहते हैं सॉल्ट एनालिसिस। तो यहाँ पे सॉल्ट एनालिसिस जो करते हैं उसके लिए भी क्या चीज़ यूज़ हो रही है, उसमें भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कुछ सॉल्ट्स की एनालिसिस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होती है वो यूज़ हो रही होती है। इसी तरह अगर हम बात करें, एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं कि अगर हमारे पास क्या मौजूद हो, कॉपर सल्फेट एक जो है वो इसका सॉल्यूशन जो है वो मौजूद है, और उसके बाद हम इसके अंदर क्या करें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालें। हमने लैब में ही किया, कॉपर सल्फेट मौजूद होता है आमतौर पे, इसका सॉल्ट तो हमने ये लिया, पानी में डिजोल्व करके इसका सोल्यूशन बनाया, या इसका सोल्यूशन लिया हमने और हमने क्या किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी सोल्यूशन था, जब हमने रिएक्शन करवाया तो क्या होगा, इसके नतीजे में हमारे पास यहाँ पर जो है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया, और कॉपर हाइड्रोक्साइड के जो है वो हमारे पास क्या आ गए, ब्लू कलर के इसके प्रेसिपिटेट्स आ गए। और साथ में क्या चीज़ बन गई, साथ में हमारे पास यहाँ पर अमोनियम सल्फेट की जो है वो फॉर्मेशन हुई। यहाँ पे हम लगा देंगे होल ट्वाइस। चलें इसको ठीक करके लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये क्या है, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड के जो है वो क्या मौजूद हैं, प्रेसिपिटेट्स हैं, यानी कि ये ज़रात से जो है वो, जो हमें इस मिक्सचर को ये दोनों ऐड करने से ये सॉलिड फॉर्म में जो आ गए इसके अंदर, इस सोल्यूशन के अंदर ये सॉलिड से जो ज़रात आ गए, इनको हम प्रेसिपिटेट्स कहते हैं। तो ये क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स। तो इस तरह से हमने कुछ यूजेस देखे यहाँ पर, एज ए लेबॉर्ट्री रिएजेंट देखा हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस। इसके अलावा हाउस होल्ड अमोनिया के यूजेस देखे, या हमने देखा कि हाउस होल्ड अमोनिया में किस तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। और तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है क्लीनिंग पर्पज़ यूज़ हो रहा है, फॉर रिमूवल ऑफ स्टेन्स यूज़ हो रहा है। और इसी तरह हम देख रहे हैं बीस टैंक के ट्रीटमेंट के लिए भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हो रहा है।